दिल्ली के टीकरी बॉर्डर पर एक और किसान की मौत हो गई। सर्दी लगने की वजह से उसकी तबीयत बिगड़ गई और तबीयत बिगड़ने से बुजुर्ग किसान की मौत हो गई है। ये जो बुजुर्ग किसान हैं, इनकी उम्र 60 साल बताई जा रही है। हरियाणा के जींद जिले के ये रहने वाले हैं। अब तक इस आंदोलन में कुल मिलाकर देखा जाए तो 53 किसानों की मौत हो चुकी है। कल भी यूपी बॉर्डर पर एक किसान ने सुसाइड किया, जो उत्तराखंड के कश्मीरा सिंह बताए जा रहे हैं। उन्होंने कल सुसाइड कर लिया। तो इस तरह से कुल मिलाकर अब तक इस आंदोलन में अपनी जान गंवाने वाले किसानों की संख्या 53 पहुंच चुकी है। और आज टीकरी बॉर्डर पर ठंड की वजह से एक बुजुर्ग किसान की मौत हो गई है। तो इस तरह से यहाँ किसान जो इस आंदोलन में अपनी जान गंवा रहे हैं, उन्हें शहीद का दर्जा दिया जा रहा है। और लगातार जान गंवाने वाले किसानों की भी जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है, 53 पहुंच चुकी है। और एक महीने से भी ज्यादा का ये आंदोलन हो चुका है, लेकिन अब तक ना ही कोई हल निकला, ना कोई नतीजा। एक के बाद एक जरूर मीटिंग्स का दौर देख रहे हैं, लेकिन यहां किसान कुछ अपने हौसलों के साथ इस आंदोलन पर डटे हुए हैं, तो कुछ निराशा के चलते अपनी जान गंवा रहे हैं। आज जिस बुजुर्ग किसान की मौत हुई है, तबीयत बिगड़ने के चलते उनकी मौत हुई है, क्योंकि ठंड भी काफी है और ऊपर से तड़के सुबह आज बारिश हो रही है, लगातार बारिश हो रही है। ठंड में और इजाफा हो गया है, टेम्परेचर में गिरावट दर्ज की गई है, जिसकी वजह से एक बुजुर्ग किसान जिसकी उम्र 60 साल बताई जा रही है, उनकी मौत हो गई। दिव्यांशु मल्होत्रा जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। दिव्यांशु, एक तरफ यहां हम किसानों के जुनून और उनके हौसलों की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन मौसम जो है, कुछ किसान ऐसे भी हैं जो इस मौसम के आगे जीत नहीं पा रहे, और उसी का एक नतीजा कि आज 60 साल के एक बुजुर्ग किसान की तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। बिल्कुल पूजा, दिल्ली में जो आंदोलन चल रहा है किसानों का, उसमें लगातार किसानों की मौत हो रही है। टीकरी बॉर्डर की बात करें तो आज एक किसान की मौत हुई है, जिसकी उम्र करीब 60 साल के आसपास बताई जा रही है। जुगवीर सिंह इनका नाम है और जींद के ये रहने वाले थे। और पिछले करीब एक हफ्ते से दिल्ली के टीकरी बॉर्डर पर ही आंदोलन में शामिल हुए थे। और अब तक की बात करें तो 53 किसानों की इस पूरे आंदोलन में मौत हो चुकी है। हालांकि सबकी वजह अलग अलग है। और आज जिस किसान की मौत हुई है, बताया जा रहा है कि उनको हार्ट अटैक आया था। तो ऐसे में सर्दी काफी ज्यादा है और जो बुजुर्ग होते हैं उनका जो ब्लड प्रेशर होता है वो ठीक से नहीं चल पाता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक के चांसेस जो है काफी ज्यादा होते हैं। और एक हार्ट अटैक से ये किसान की मौत हुई है, हम कह सकते हैं। जी, किसानों का क्या कुछ कहना है, क्योंकि आज तो ठंड में और ज्यादा इजाफा हो गया है और हम देख भी रहे हैं कि लगातार जो बॉर्डर्स पर किसान डटे हुए हैं, बड़ी संख्या है बुजुर्ग किसानों की, तो उनके लिए कुछ एहतियात यहाँ पर बरती जा रही है, कुछ व्यवस्था की जा रही है? देखिए, व्यवस्था तो सभी किसानों ने अपनी की ही है और तिरपाल और पन्नियां वो उन्होंने अपने ट्रैक्टर ट्रॉलियों के ऊपर डाली है, जिससे बारिश से बचा जा सके, इसके साथ साथ सर्दी से बचा जा सके। लेकिन वो तिरपाल और पन्नी मैं खुद देख पा रहा हूँ कि नाकाफी साबित हो रही है, क्योंकि सर्दी इतनी ज्यादा है और खुले आसमान के नीचे उनको टेंट लगाकर या फिर शेड लगाकर सोना पड़ रहा है। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम किसानों के हौसले की बात करें तो जितनी सर्दी लगातार बढ़ रही है, उतने हौसले भी किसानों के बढ़ रहे हैं। उम्मीद है कल जो बैठक होने वाली है उससे कुछ हल निकलेगा और ये जो आंदोलन है वापस होगा और सभी जो किसान है अपने घर जाएंगे। चलिए, शुक्रिया आपका दिव्यांशु इस तमाम जानकारी के लिए। तो बहरहाल किसानों की मौत की संख्या लगातार बढ़ रही है। कोई सुसाइड कर रहा है, निराश होकर अपनी जान गंवा रहा है, तो कोई मौसम के आगे हार मान रहा है।